नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 121 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, ये त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, और इसका परिमाप 50 मीटर है। तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी? प्यारे बच्चों, मैदान की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप दिया गया है। इन दोनों का उपयोग करके हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो जो अपने को दिया गया है वह अपन लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर दिया गया है और आयत का परिमाप 50 मीटर। देखिए, परिमाप हमेशा सिंगल इकाई में आएगा, इस पे कोई घात नहीं रहेगी, 2 3 ऐसे एक ही रहेगी घात, और क्षेत्रफल में घात 2 होती है, वर्ग मीटर होता है, ये मीटर की घात 2। अब हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और आयत का जो परिमाप होता है वह 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि चारों भुजाओं का योग। तो चार भुजाएं जो आयत के अंदर होती है, तो लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई, तो 2 तो लंबाई और 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन आ जाता है, तो 2l + b लेंथ और ब्रीड्थ। बी का मतलब चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से इसको लिखा है 2 गुना l + b। आप अगर शॉर्ट में और लिखना चाहो तो ये लीजिए। तो इस प्रकार ये हमें यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। लंबाई को l, चौड़ाई को b लिखे तो ये 150 मीटर स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर नाम दे देता हूं। समीकरण 1 से देखिए, चौड़ाई का मान हमें ज्ञात करना है, तो जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो रहने दीजिए, और लंबाई का मान आप यहाँ पर ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब क्या हो गया, b को आप दाहिने पक्ष में हस्तांतरित कर दीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कोई भी हो, उन सब का मात्रक क्या होता है, एक ही होता है, और मीटर होता है। मात्रक क्या होता है उनका, मीटर ही होता है। तो ये b मीटर हो गया। मीटर की घात 2 है, मीटर की घात 1 है, तो एक घात से ये एक घात कम हो जाएगी, यानी कि मीटर बच गया। तो यहां पर देखते हैं अपन, लंबाई का मान आपको जो है 150 बटे b मीटर प्राप्त हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। समीकरण 3 से l का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में किसका किसका मान रखेंगे, l का, 3 से। तो ये जो हमें बदला हुआ रूप है, देखो क्या मिलेगा, 2 गुणा l का मतलब हो गया 150 बटा b, प्लस प्लस का निशान है तो b बराबर 50। अब इस 2 को आप इधर हस्तांतरण कर दीजिए दाहिने पक्ष में, तो आपको प्राप्त हो गया ये 150 बटे b प्लस b बराबर 50 बटे 2। अब यहां पर हम देखते हैं, दो पद तो अपने को बाएं पक्ष में प्राप्त हो रहा है, एक पद इधर है। यहाँ पर 150 बटा b है, तो कुल मिलाकर इस पद का मतलब भी मीटर में है ये, और ये भी मीटर में है, और ये अपने को इधर 50 मीटर दिया गया था, 50 बटा 2 मीटर। तो ये सारी इकाई भी आप साथ में लिखते चले, मीटर मीटर रहेगा। अब यहां से हम लघुत्तम लेकर इसको सरल कर लेते हैं। 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 अपने को मिल जाएगा। इधर b लघुत्तम आ जाएगा, b का b में भाग देंगे, एक बार जाएगा, जितना भागफल आता है उसको उसके अंश से गुणा करते हैं, तो 150 को 1 से गुणा करेंगे, 150, प्लस का निशान है तो प्लस, a का b में भाग देंगे तो b बार जाएगा। यदि आप किसी संख्या में a का भाग देते हैं तो उस संख्या के बराबर ही भागफल प्राप्त होता है। तो देखिए, b और b को उसके भागफल से गुणा करेंगे तो b गुणा b का मतलब है b की घात 2 मिल गया, बराबर ये 25 हो गया। अब इस b को आप इधर वजर गुणा कर दीजिए, तो ये अपने को इस तरीके से प्राप्त हो गया है, 150 + b स्क्वायर बराबर 25b। 25b को आप बाएं पक्ष में ले आए, और इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे पदों को करके लिख लेता हूं। ये 25b हो गया, और फिर 150 प्लस का है बराबर 0। तो देखिए, यहाँ पर b की अपने को अधिकतम 2 घात मिल रही है, तो ये एक द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त हो गया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके के लिए हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 25b है ये, सॉरी, ये यहाँ पर देखिए b लिखना भूल गए, तो b यहाँ पर रहेगा 25b। गुणनखंड करके हम यहाँ पर b का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात है, इसका मतलब अपने को b के यहाँ पर 2 मान प्राप्त होंगे।
अब दो मान प्राप्त होंगे तो उनमें से जो एक है वह इसका उत्तर होगा, वो अपन इसके ऑप्शन में देखकर इसकी पहचान करेंगे। देखिएगा गुणनखंड करने का क्या तरीका रहेगा, आपके पास यहाँ पर 25 भी दिया गया है और वो माइनस का है, तो हम 25 के ऐसे दो टुकड़े करें कि जिसको जोड़ने पर अपने को 25 प्राप्त हो और गुणा करने पर अपने को 150 प्राप्त हो। तो ये 150 गुणा करने पर प्राप्त क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा पद है जिसमें कोई भी बी नहीं है, पहले पद में देखो बी, दूसरे पद में बी है, तीसरे पद में कोई भी बी नहीं है, तो इस पद को अपन कहते हैं अचर पद। इस पद को अपन कहते हैं अचर पद, ये जो तीसरा पद आपको दिया गया है। तो अचर पद जो है वह हमें इसके जो दो टुकड़े अपन कर रहे हैं उसके गुणनफल के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा 15 और 10, 15 और 10, 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 मिल जाएगा। अब यहां पर ये माइनस का चिन्ह है ना, तो हमें ये भी याद रखना है कि इसके जो दो टुकड़े अपन करेंगे वह माइनस के ही होंगे। 15 बी माइनस में माइनस का 10 भी जोड़ दीजिए तो 25 भी मिल गया। अब यहां पर देखिए जो 15 और 10 अपन ने माना है, अगर आप -15 को -10 से गुणा करते तो माइनस गुणा माइनस प्लस 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150। यहां पर हम b के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा b के टुकड़े नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब गुणा करेंगे तो b को आपस में गुणा नहीं करना अपने को, यहाँ पर अपने को केवल इन दो संख्याओं को ही जोड़ना है, दो संख्याओं को ही गुणा करना है। अब यहां पर अपने को प्राप्त हो गया ये 150 बराबर 0, इधर अपने पास b² था। तो देखिए मैंने 25 के -25 के दो टुकड़े किए, एक तो माइनस का 15 और एक माइनस का 10, तो ये 15 बी और 10 बी हो गया। अब इनमें से प्रथम दो पद को एक साथ ले लेते हैं, अंतिम दो पद को एक साथ ले लेते हैं। यहां से देखिए इन दोनों पदों में बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से बी बच गया माइनस, और इधर से बी कॉमन ले लिया तो 15 बच गया। अब यहां से इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ सकता है, 10 बी और 150 बी। 150 को अपन 15 गुणा 10 बी लिख सकते हैं, और ये एक आपका 10 बी है, तो 10 बी 10 सॉरी 50, 150 अकेला है, तो ये 150 है 15 गुणा 10 बी। तो ये 10 दोनों पदों में अपने को मिल रहा है। इधर से देखिए इसमें 10 है तो माइनस का 10 अपन कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 10, तो ये तो बच गया इस पद में, तो बी से इस पद रह गया। इधर 150 है तो 150 को अपन क्या लिख सकते हैं, -15 गुणा माइनस का 10 लिख सकते हैं। बताइए, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो फिर वही 150 अपने को दोबारा प्राप्त हो जाता है। इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से चेंज करना आना चाहिए, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह कैसे बचता है वो चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का है, लेकिन अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर माइनस का 15, तो ये माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्लस के चिन्ह को माइनस और माइनस के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। क्योंकि हम लिख सकते हैं माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और 150 को 15 गुणा 10 लिख दिया तो -15 -10 हो गया। अब यहाँ पर 150 -15 -10 के रूप में है, और 10 यहाँ पर भी है माइनस का, तो माइनस का 10 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बी बच गया, माइनस लिया है तो यहाँ तो प्लस रह गया, और इधर -10 का बाहर लिया है तो -15 शेषफल रह गया तो -15 लिख दिया, ये बराबर 0 के। अब देखिए ये दो पद दोबारा प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें भी b-15 और b-15 कॉमन है, तो b-15 कॉमन ले लिया तो यहां तो b बच गया, और इधर का 10 बच गया बराबर 0। जब दो संख्या एक गुणा में होती है बराबर 0 होती है तो वो अलग अलग 0 के बराबर होती है। कैसे होती है, जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो y को इधर भेज देंगे तो x बराबर 0 बट्टा y हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0, तो x बराबर 0। जब हम y का मान ज्ञात करते हैं इसमें तो x को क्या है दाहिने पक्ष में हस्तांतरण करेंगे, तो 0 बटा x का मतलब 0 हो गया, तो y बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ पर ये x मान लो ये y मान लो, तो जब आप x का मान ज्ञात करेंगे तो b-10 को इधर हस्तांतरण कर दीजिए दाहिने पक्ष में, तो ये 0 मिल जाएगा, और जब b-10 का मान ज्ञात करेंगे तो इसको आप हस्तांतरण कर दीजिए दाहिने पक्ष में, तो b-10 बराबर 0 बट्टा b-15, तो 0 बट्टा b-15 का मतलब क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए b-10 बराबर 0। अब यहाँ पर इस माइनस को दाहिने पक्ष में हस्तांतरण कर दीजिए, तो b बराबर 15 और इसी तरीके से b बराबर 10। b का मान यानी कि चौड़ाई का मान अपने को 15 मीटर और चौड़ाई का मान 10 मीटर मिल रहा है। ऑप्शन में देखिए आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन में आपको देखिए एक तो 5 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर मिल रहा है।
तो अपने पास ऑप्शन है 10 और 15 का, तो 10 मीटर यानी कि दूसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। धन्यवाद।